हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं और किस डेटा टाइप के लिए कितने साइज की ज़रूरत होती है और उसकी रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि जो वेरिएबल है उसमें किस प्रकार का डेटा आएगा और उसको स्टोर करने के लिए हमें कितने बाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बाइट्स मीन्स कितनी मेमोरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। So data type specify that the type of data that can be stored in variable and the number of bytes required। अब जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया x, तो यहाँ पर इसका टाइप क्या है? इंटीजर। और इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? एक इंटीजर वैल्यू आएगी। और इस वेरिएबल के लिए जो मेमोरी होगी उसमें 4 बाइट एलोकेट होंगे। नॉर्मली 4 बाइट ही एलोकेट होते हैं जो अभी नए कंपाइलर हैं। यदि आप पुराना यूज़ कर रहे हैं जैसे टर्बोसी, तो उसमें इंटीजर 2 बाइट का होता है। तो कुछ ये इस प्रकार से डेफिनेशन है इस डेटा टाइप की। अब देखते हैं डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो डेटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा टाइप एंड डिराइव्ड डेटा टाइप एंड लास्ट वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप में 3 प्रकार होते हैं, एक होता है इंटीजर एंड दूसरा होता है फ्लोट और तीसरा होता है कैरेक्टर। इंटीजर होता है नंबर स्टोर करने के लिए, कोई भी जैसे इंटीजर टाइप में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर नंबर कोई भी स्टोर करते हैं विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। यदि आप पॉइंट में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोट का, उसके लिए हम इंटीजर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से प्राइमरी डेटा टाइप है। और कैरेक्टर टाइप में हम लोग कैरेक्टर स्टोर करेंगे, जैसे कैरेक्टर मतलब सिंगल लेटर को हम इस कैरेक्टर टाइप में स्टोर करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने पास कर दिया 5। सो जो इंटीजर वेरिएबल x है उसमें 5 इंटीजर वैल्यू है और जो x क्या है, एक वेरिएबल है और इसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब इसके लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। मेमोरी में कुछ इस तरह से 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी और इसमें जो 5 होगा इसका बाइनरी इसमें स्टोर होगा। तो इस प्रकार से ये इंटीजर डेटा टाइप है। उसी प्रकार यदि फ्लोट को देखें तो फ्लोट में हम लोग दशमलव वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे 3.5 2.5 कुछ भी जो भी दशमलव है वो हम लोग फ्लोट में स्टोर करते हैं एंड कैरेक्टर में सिंगल लेटर ही स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर जो इंटीजर है इसके 2 टाइप और हैं। एक होता है शॉर्ट इंट, जिसको सिर्फ हम शॉर्ट कीवर्ड यूज करके वेरिएबल बनाएंगे। तो शॉर्ट में क्या होता है, इसका साइज कम हो जाता है। जैसे नॉर्मली इंटीजर का 4 बाइट साइज होता है और शॉर्ट का 2 बाइट होता है। सो शॉर्ट का साइज 2 बाइट कम हो जाता है। जैसे इंटीजर का क्या है 4 बाइट था और शॉर्ट का हो जाएगा 2 बाइट। उसी प्रकार से लॉन्ग होता है ये भी 4 बाइट का ही होता है। और ये तीनों वर्जन इंटीजर के नंबर स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब यदि फ्लोट की बात करें तो एक तो होता है फ्लोट जो फ्रैक्शनल पार्ट नंबर के साथ फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है एंड इसका सेकंड वर्जन होता है डबल। यहाँ पर जो 4 है, सॉरी यहाँ पर जो फ्लोट है ये भी 4 बाइट लेता है मेमोरी और यहाँ पर जो डबल है ये 8 बाइट लेता है मेमोरी। सो ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और कैरेक्टर है यह लेता है 1 बाइट मेमोरी। सो इस प्रकार से ये सभी प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। यदि हम डिराइव्ड डेटा टाइप की बात करें तो डिराइव्ड में आता है फंक्शन, एरे, पॉइंटर और रेफरेंस। और जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है इसमें आता है स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एंड टाइप टैब। जो स्ट्रक्चर होता है इसका साइज होता है जो मेंबर होंगे उसके साइज के बराबर। जैसे मैंने एक यहाँ पर स्ट्रक्ट stु बनाया और इसमें मान लीजिए मैंने एक रखा इंटीजर x और एक रखा फ्लोट y। सो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया है s। सो इसका साइज क्या होगा, इस इंटीजर का 4 बाइट एंड इस फ्लोट का 4 बाइट। सो इसका हो जाएगा 8 बाइट। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का साइज क्या हो जाएगा 8 बाइट। सो इस प्रकार से इसका साइज डिक्लेयर होता है स्ट्रक्चर का। और एक क्लास भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होती है और सी प्रोग्रामिंग में ये चीज नहीं है क्लास। तो एक क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब इसके बाद यदि हम रेंज की बात करें तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है उसकी साइज की बात करें
तो साइज तो 1 बाइट ही होती है। साइज मीन्स जो रिक्वायर्ड बाइट्स होते हैं मेमोरी में स्टोर करने के लिए, जो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए बाइट्स होते हैं वो 1 है। 1 बाइट लगेगा कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, और इसकी यदि हमें रेंज निकालनी है तो जो 1 बाइट है इसको सबसे पहले बिट में चेंज किया, सो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता ही है। और इसका फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये इसकी रेंज का फॉर्मूला है। यदि हम इसमें पुट करें तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 7 2 2 टू द पावर 7 माइनस 1। यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो 128 टू 127 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टर की रेंज आ जाती है। हम कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हैं माइनस, यहाँ पर इसकी रेंज क्या होती है इस माइनस 128 से 127 तक। तो इस प्रकार से हम लोग रेंज निकालते हैं। यहाँ पर इंटीजर नहीं स्टोर होता है, यहाँ पर कैरेक्टर में हम लोग क्या सिंगल लेटर यू स्टोर करते हैं और यह लेटर जाके इंटीजर में चेंज हो जाता है। इंटीजर में चेंज हो जाने का मतलब, अब जैसे ही हमने स्टोर किया ए किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल x में, मैं इसको फिर से क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में a, मैंने यहाँ पर कैपिटल A यूज किया है। अब कैपिटल A की स्काई वैल्यू यानी कैरेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटीजर वैल्यू दी जाती है, उसे स्काई वैल्यू बोलते हैं। और वो स्काई वैल्यू हमारी मेमोरी में बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होती है एंड जीरोज एंड वन के फॉर्म में। तो इसकी स्काई वैल्यू होती है 65 और यहाँ पर ये 01 के फॉर्म में चेंज होगा और वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग स्काई वैल्यू का यूज करते हैं। तो ये तो थी कैरेक्टर की बात। अब कैरेक्टर में साइंड और अनसाइंड दोनों होते हैं। कैरेक्टर साइंड भी होता है और अनसाइंड भी होता है। इसी प्रकार से इंटीजर भी साइंड होता है और अनसाइंड भी होता है। साइंड और अनसाइंड से मतलब है, साइंड मीन्स जो साइन होते हैं साइन सहित उसमें पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ सकती है। अब जैसे जब हम लोग इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं तो इसमें जो 5 जैसे स्टोर किया और इसमें यदि हम स्टोर करना चाहते हैं -5, तो उसमें दोनों स्टोर हो सकता है, कोई भी एक स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं साइंड इंट। साइंड इंट में साइन सहित इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक होता है अनसाइंड इंट। इसमें सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो लॉन्ग डेटा टाइप है इंटीजर का, वो भी डिवाइड रहता है साइंड और अनसाइंड में, यानी उसमें भी हम पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं। और यदि हम इंटीजर की रेंज की बात करें, यदि हमारा 2 बाइट का इंटीजर है तो सबसे पहले हम इसको बिट में चेंज करेंगे। तो 2 इंटू 8 बिट्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16 बिट्स। अब इसमें हमें क्या करना है, रेंज निकालना है। तो 2 टू द पावर 16 माइनस 1 2, ये होगा माइनस से, और यहाँ पर 2 टू द पावर 16 माइनस 1 एंड माइनस 1। सो यहाँ पर इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 2 टू द पावर 15 2 टू द पावर 15 माइनस 1 और यहाँ पर ये माइनस। तो इस प्रकार से ये इंटीजर की रेंज आ जाती है। यह किस के लिए है, यह 4 बाइट, यह 2 बाइट के इंटीजर के लिए है। यदि 4 बाइट के इंटीजर के लिए चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बाइट को सबसे पहले तो बिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 32 बिट आ जाएगा। एंड 2 टू द पावर 32 माइनस 1 2 2 टू द पावर 32 माइनस 1। तो इस प्रकार से ये 4 बाइट की इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हम और डेटा टाइप की निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो डेटा टाइप है उसकी रेंज पता कर ली है और उसका साइज। और यदि हमें प्रोग्राम से साइज ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लोग चलते हैं VS कोड पर और देखते हैं किसकी कितनी साइज होती है। तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल का नाम रख देता हूँ datatype.c, और इसके लिए एक फाइल हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब इसके बाद मैन फंक्शन। अब मैन फंक्शन में सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पर %d,
%d क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। तो अभी के लिए आप सिर्फ देख लीजिए कि इंटीजर के लिए %d यूज होता है। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? इसका साइज, किसी भी डेटा टाइप का साइज ज्ञात करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है साइज ऑफ फंक्शन, और इसमें हमें पास कर देना है कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? इंटीजर कीवर्ड। सो इस प्रकार से हम लोग साइज ज्ञात कर लेंगे। यह किसके लिए? इंटीजर के लिए है। और यदि हमें फ्लोट का ज्ञात करना है तो यहाँ पर इंटीजर की जगह हमें फ्लोट लिख देना है। तो इस प्रकार से ये साइज आ जाएगा। अब यदि हम इसको रन करेंगे तो हमें लिखना होगा जीसीसी और जो फाइल का नाम है और एंटर कर देना है। सो एक exe फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब उसको रन करना है तो a.exe। तो यहाँ पर देख लीजिए इंटीजर का भी साइज वही है और फ्लोट का भी साइज वही है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं शॉर्ट इंट का। तो शॉर्ट इंट का ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें इंटीजर की जगह लिखना होगा शॉर्ट, और अब इसको रन करना होगा। तो जो शॉर्ट इंटीजर की साइज है वो यहाँ पर आ जाएगी 2 बाइट। अब यदि हमें कैरेक्टर की याद करना है तो हम यहाँ पर जहाँ शॉर्ट लिखा है हम वहाँ पर लिख देंगे कैर, सो हमें कैरेक्टर की साइज भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टर की साइज आ जाएगी। कैरेक्टर की साइज क्या है? यहाँ पर 1 है, और जो शॉर्ट इंटीजर की साइज है वो 2 है, और जो फ्लोट है और इंटीजर है उसकी साइज 4 बाइट होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से इंटीजर की साइज निकालते हैं और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है और इनपुट आउटपुट के बारे में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।